हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है कि आपके जेके एसएसबी स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है वो आपकी 28 जून को होने वाला है। तो आज हम उसके रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश करें, थियरी प्लस एमसीक्यू। तो आज का हमारा पढ़िया का टॉपिक होगा यहाँ पे असेंशियल न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड एमसीक्यूज और उसकी कुछ ब्रीफ में थियरी जो है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत थियरी जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो न्यू बॉर्न जो रहता है उसका असेंशियल केयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद भी कुछ दिनों तक उसका विशेष रूप से केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका रीजन क्या होता है? तो ये हमें आप सभी को पता है, बच्चों में हाइपोथर्मिया यानी कि बच्चों के अंदर जो साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं उसको बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चों में हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए ये असेंशियल न्यू बॉर्न केयर जो है वो बहुत जरूरी होती है। क्लियर है? ये आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद में ब्रीदिंग अच्छा करने के लिए यानी कि एस्टैब्लिश ब्रीदिंग, उसके बाद में इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं कि क्यों जरूरी होता है। तो प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग इसका कंपोनेंट होता है, एस्टैब्लिश ब्रीदिंग इसके लिए सक्शनिंग वगैरह हम करते हैं ताकि एयरवे जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए हम सक्शनिंग करते हैं। प्लस न्यूबॉर्न का केयर किया जाता है ताकि इन्फेक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और भी उसके अंदर वार्मथ ऑन सेफ्टी बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है वो हल्का गर्म रहे। एंश्योर वार्मथ एंड सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वार्मथ यानी इसीलिए इसको रेडिएंट वार्मर में और अच्छे से बच्चे को कवर अप करके जो है वो यहाँ पर रखा जाता है। रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए भी ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस नियोनेटल मोर्टालिटी, ठीक है। असेंशियल न्यूबॉर्न केयर बहुत जरूरी होती है, इन फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये उसके उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इनको यूज करके ये ना हो बच्चे के अंदर, इसके लिए हमने असेंशियल न्यूबॉर्न केयर हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो अभी हमने पढ़े वो इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब आपको केयर किस तरीके से करनी है, तो इन्हीं चीजों की आपको केयर करनी है। यानी कि बच्चे की वार्मथ का ध्यान रखना है, अच्छे से बच्चा कवर अप रहे, यानी कि वार्मथ को मेंटेन करना है। हमें क्या करना है, वार्मथ मेंटेन करना है ताकि बच्चा क्या हो, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट रहे। दूसरी चीज एयरवे और ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है। एयरवे एंड ब्रीदिंग बच्चे का क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज होती है रिसक्सिटेशन इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर रिसक्सिटेशन परफॉर्म करना है। रिसक्सिटेशन इफ नीडेड। क्यों जरूरी होता है रिसक्सिटेशन? तो देखिए, अगर किसी बच्चे में ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज हो रही है, ठीक है ना, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज हो रही है तो आपको जो है वो करना ही पड़ेगा रिसक्सिटेशन, अदरवाइज वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जो है वो बच्चा जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। ठीक है, मदर एंड बेबी, या फिर हम उसको रूमिंग इन भी बोल सकते हैं। मदर और बेबी को हमेशा पास रखें ताकि बच्चे और मदर का जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है, बेबी सिक्योर फील करता है, ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर या फिर हाफ एन आवर हम लोग वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बच्चे के लिए जितना जल्दी हो सके उतना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी है। अप्रॉक्स 1 आवर तक तो आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा ही देना है। नेक्स्ट चीज होती है एसेप्टिक कोड केयर। एसेप्टिक
कोड केयर, अम्बिलाइकल कोड जिसको काटा गया है उसको भी एसेप्टिक तरीके से अपने आप वो 5 से 7 दिन में गिर जाती है। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंटेंट, कोई कंपोनेंट्स आपको ऑयल वगैरह वहां पे डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सूख जाएगा एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू और अपने आप गिर जाता है। ठीक है, तो उसकी केयर करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंफेक्शन भी हो सकता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है बर्थ डोज इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्थ डोज इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि बर्थ के टाइम पे हमें बीसीजी देना है, ओपीवी देना है, तो ये हेपेटाइटिस बी देना है, तो ये देना इंपॉर्टेंट है और ये डोज 0 डोज जो है वो आपको देना ही देना है। प्लस इसका प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन असेसमेंट करते रहना है बच्चे का कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह के कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है, ये देखना भी हमारा काम है और ये देखते रहना चाहिए। ये असेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इमीडिएट, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ इमीडिएट हम बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की क्या केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेबी को ड्राई करना है, यानी कि ड्राई द बेबी इमीडिएटली। क्या करना है, सबसे पहले ड्राई द बेबी ठीक है, बच्चा जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से उसको ड्राई करना है बच्चे को। दूसरा चीज रिमूव वेट क्लोथ, यानी कि गीले कपड़े अगर उसके ऊपर है तो उसको हटा दीजिए। रिमूव वेट क्लोथ यानी कि गीले कपड़ों को क्या करना है, वेट क्लोथ। अगर अदरवाइज बच्चे को ठंड लग सकती है, बच्चे को वार्म एनवायरनमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कीप बेबी वार्म, क्या करना है, कीप बेबी वार्म, कीप बेबी वार्म। बच्चे को अच्छे से गर्माहट होनी चाहिए ताकि कोई भी तरह का हाइपोथर्मिया वाला कंडीशन के अंदर ना हो जाए। नेक्स्ट फ्री एयरवे, फ्री एयरवे, एयरवे बच्चे का अच्छा होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना है। इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से देना है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेस्ट फीडिंग। तो विद इन एज सुन एज पॉसिबल हाफ एन आवर या 1 आवर में तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट कर ही देना है। नेक्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड टाई कोड एसेप्टिकली। क्या करना है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बच्चे का और मदर का, जिसको हम केएमसी भी बोल सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट और क्या करना है, तो एसेप्टिक केयर करनी है कोड की। क्या करना है, एसेप्टिक केयर ऑफ कोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के लिए बहुत जरूरी होती है, यानी कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तब आपको ये केयर जो है वो यहाँ पर करनी है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट जो आवर्स होता है ना, बच्चे का जन्म हुआ जैसे ही उसका 1 आवर जो होता है उसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं या फिर गोल्डन आवर्स बोलते हैं। याद रखना, नाम बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे के लिए गोल्डन आवर्स कौन सा होता है, तो बर्थ के बाद में जो 1 आवर होता है वो, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली कराना इंपॉर्टेंट है, बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना, माँ और बच्चा एक साथ रहे ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे को वार्म एनवायरनमेंट देना है। हाइपोथर्मिया में बच्चा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइपोथर्मिया है उसको साइलेंट किलर इसमें बोला जाता है। और असेंशियल न्यूबॉर्न के जो असेसमेंट होते हैं वो भी आपको इसमें करते रहना है। नेक्स्ट चीज, हमें कोड की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि असेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो होता है उसके अंदर कोड की केयर वो भी एसेप्टिक तरीके से करना है। क्या करना है, एसेप्टिक तरीके से कोड की केयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई भी चीज उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। कोड को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना है, किसी भी तरह का कोई ऑयल, घी, ऐसा कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और उसको ऑब्जर्व भी करना है। किस चीज के लिए ऑब्जर्व करना है, कोड को आपको ऑब्जर्व करते रहना है। किसी भी तरह का कोई रेडनेस नहीं होना चाहिए, कोई पस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको क्या करना है, असेस करते रहना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन और ड्राई रखना है हमेशा कोड को। 5 to 7 डेज में ये अपने आप एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू ये अपने आप जो है वो गिर जाती
है। ठीक है, तो यही हम अकॉर्डिंग टू WHO जो वार्म चेन, WHO के हिसाब से जो बच्चे को थर्मल प्रोटेक्शन जो दिया जाता है उसके अंदर यही 7 चीजें आती हैं। तो आपको 7 to 7 चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO बच्चे को थर्मल प्रोटेक्शन देना होता है, जिसकी 7 स्टेप टोटल होती है। पहली स्टेप जिसकी होती है, आपको याद रखना है, वार्म डिलीवरी रूम। क्या करना है, डिलीवरी रूम को क्या रखना है, वार्म डिलीवरी मेंटेन होना चाहिए टेम्परेचर, ताकि बच्चा और माँ दोनों सेफ रह सके। दूसरी चीज होती है इमीडिएट ड्राइंग, बच्चे को इमीडिएटली आपको क्या करना है, ड्राई करना है। तो इमीडिएट ड्राइंग, ठीक है, बच्चे को ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मदर और बेबी को साथ में रखना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है मदर और बेबी को, यानी कि साथ में रखना, ताकि बच्चा भी वार्मथ फील करे, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चीज होती है यहाँ पे अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है और डिलेड बाथिंग। ठीक है, क्या करना है, एक तो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, और 5वीं चीज है डिलेड बाथिंग। ठीक है, बाथिंग जो है वो तुरंत बच्चे को नहलाना, बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को आप 2-3 दिन बार, अगर गर्मी है तो आप नहलाओ 2-3 दिन में एक बार, लेकिन अगर सर्दी है तो आप सिर्फ स्पॉन्ज बाथ भी दे दोगे तो भी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट क्लोथ पहनाने हैं। क्या करना है, ज्यादा गर्म भी कपड़े नहीं पहनाने हैं, तो एप्रोप्रिएट क्लोथिंग जो है उसको एप्रोप्रिएट रखना है। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग जो है वो यहां पर रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि 7 नंबर की आती है, दैट इज रूमिंग इन। मदर और बच्चा एक कमरे में एक साथ होने चाहिए, ये बहुत जरूरी। तो ये 7 स्टेप होते हैं थर्मल प्रोटेक्शन को न्यू बॉर्न केयर के अकॉर्डिंग WHO ये होते हैं। ठीक है, तो 7 स्टेप सेव बेबी को सेव करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके उतना न्यूबॉर्न के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। हाफ एन आवर नॉर्मल डिलीवर, हाफ टू 1 आवर, अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 2 to 3 आवर्स में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना असेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद में गिव कोलेस्ट्रम, यानी कि 1 to 3 डेज, आपको पता है 1 to 3 डेज का ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम देते हैं। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, प्रोटीन होता है, और ये बहुत ही ज्यादा हाईली इम्यूनाइज्ड होता है बच्चे के लिए। और इसके लिए बच्चे को 1 to 3 डेज बहुत ही थिक होता है, तो क्वांटिटी में भी कम होता है, येलोइश कलर का होता है। तो इसको जरूर से जरूर बच्चा जो है वो फीड करना चाहिए, इससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये आपको पेरेंट्स को या जो भी उसके रिलेटिव हैं उनको समझाना है, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल चीज होती है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, उसके अलावा बच्चे को कोई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आप उसको समझा सकते हैं, उसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा किसी, यही मैंने चीज की, किसी भी तरह का और कुछ भी देने की बच्चों की यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है। तो 1 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कीजिए, 6 मंथ में आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूबॉर्न असेसमेंट जब भी हम करते हैं, न्यूबॉर्न के असेसमेंट में क्या क्या चीजें चेक करते हैं, तो न्यूबॉर्न असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले न्यूबॉर्न असेसमेंट में ब्रीदिंग, कलर, यानी कि अबगार स्कोर आपने सुना होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं अबगार स्कोर। क्या चेक करते हैं, अबगार स्कोरिंग जो होती है वो यहाँ पे चेक करते हैं। 0 to 10 स्कोर हम देते हैं इसके अंदर, पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूं। तो अबगार स्कोर में आपको इसमें चेक करना है, सबसे पहले अपीरियंस चेक करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अपीरियंस आप चेक करेंगे। ठीक है, अपीरियंस में क्या करना है, बच्चे का कलर चेक करना है। अगर बच्चे का कलर कोड जो है वो यहाँ पे ब्लू है, ठीक है ना, बच्चे का अगर कलर कोड यानी कि ब्लू एक्रोस, टोटल ब्लू है, एब्सेंट है, तो 0 नंबर दीजिए। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर एक्रोसाइनोसिस होता है, क्या होता है, एक्रोसाइनोसिस,
यानी कि बच्चे की बॉडी तो पिंक है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है, तो 1 नंबर दीजिए। अगर बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक कलर है तो आप 2 मार्क्स देंगे। ये आपको अपीयरेंस में क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज यहां पर आती है पी, यानी कि पल्स रेट। पी का मतलब होता है यहाँ पे पल्स रेट। तो पल्स रेट बच्चे की जो होती है वो अगर एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है तो आप क्या मार्क्स दोगे, 0 मार्क्स दोगे। अगर बच्चे की यहां पर जो है वो पल्स रेट लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स दोगे। अगर मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स आपको देना है। क्लियर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जी का मतलब होता है ग्रीमेसी। ग्रीमेसी, जी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ग्रीमेसी कैसी है बच्चे की, ग्रीमेसी कैसी है, यानी कि बच्चे के जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, क्या बच्चे के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ये यहाँ पे देखना है। अगर बच्चे के रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है या सही नहीं है तो 0। अगर बच्चे के रिफ्लेक्सेस गुड है या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ हद तक है, सम फ्लैक्शन है, सम फ्लैक्शन, तब हम उसको 1। अगर बच्चे अच्छा से क्राई कर रहा है, गुड क्राई है, तो बच्चे को 2 नंबर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहां पर आती है, यस, नेक्स्ट चीज आती है ए का मतलब होता है यहां पे एक्टिविटी। बच्चे की मसल की टोन कैसी है, ठीक है, एक्टिविटी आती है। ए का मतलब होता है बच्चे की मसल टोन कैसी है, मसल टोन। अगर प्रॉपर नहीं है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे की मसल की टोन हल्की फ्लैसिड है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चा गुड क्राई है, अच्छा हेल्दी है, अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, तो गुड क्राई अगर बच्चा है, अच्छी एक्टिविटी है, तो 2 मार्क्स दे दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में एट द लास्ट आता है हमारा, मैं यहां पर लिख रही हूं जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आर मतलब कि रेस्पिरेशन नहीं होता है, आर मतलब होता है रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी एफर्ट। ठीक है, तो बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसे हैं ये यहाँ पे देखना है। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो अच्छे नहीं है, सही नहीं है, तो हम क्या, एब्सेंट है ऐसा आपको लग रहा है तो आप 0 मार्क्स देंगे। अगर इररेगुलर है, ठीक है, इररेगुलर है तो 1 मार्क्स है। अगर गुड है तो आप उसको 2 मार्क्स दोगे। ठीक है, तो ये आपको 0 to 10 अबगार स्कोर याद रखना है। 8 से ज्यादा है अबगार स्कोर तो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर अबगार यानी कि 8, 9, 10 है तो वेल एंड बेस्ट है। अगर अबगार स्कोर जो है 5 से कम है या 4 से 6 ऐसा कुछ है तो आपको बच्चे को पर्टिकुलर रिसक्सिटेशन देने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। क्लियर है। उसके अलावा कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी यहां पे लिख लेती हूं मैं। और क्या क्या देखना है आपको कि किसी भी तरह का कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो बच्चे के अंदर नहीं है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसके बाद में बर्थ वेट, बेबी का बर्थ वेट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है ना। बेबी का बर्थ वेट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो बेबी का बर्थ वेट जो होता है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 2.5 kg बर्थ वेट बच्चे का होना चाहिए, 2.5 या 2.5 kg से ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का बर्थ वेट है यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है, यानी कि LBW बेबी अगर है तो ये बर्थ वेट जो रहेगा आपके कितना रहेगा कि 1500 ग्राम से कम बर्थ वेट अगर होता है तो हम उसको LBW बेबी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चे का अगर बच्चे का बर्थ वेट है 2000 से कम है, 2000 ग्राम से कम है तो LBW बोलेंगे। अगर बच्चे का बर्थ वेट जो है वो 1500 ग्राम से अगर कम है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। अगर बच्चे का बर्थ वेट 1000 ग्राम से कम है तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। तो इसका मेजरमेंट भी आपको करना है। तो ये सारे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होते हैं जिनका इनिशियली ध्यान रखना जरूरी है। टेम्परेचर, एक्टिविटी, कलर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, बर्थ के टाइम पे वैक्सीनेशन कौन कौन सी लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बर्थ के टाइम पे जो वैक्सीन लगाते हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चे को जो वैक्सीन लगाई जाती है, कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन की अगर मैं बात करती हूं यहां पर, तो यहां पे देख लीजिए आप, एक तो वैक्सीन लगती है यहाँ पे
बीसीजी, आपको पता है बीसीजी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाया जाता है बीसीजी, ओपीवी लगता है और हेपेटाइटिस बी लगता है जो कि आईएम लगाते हैं। तो ये बर्थ के टाइम पे वैक्सीन 0 डोज जो होता है वो बच्चे के अंदर यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यू बॉर्न केयर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ, और अब आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही इजी होने वाले हैं और आप इजीली इसका आंसर जो है वो यहाँ पर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद में जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको क्या बोला जाता है, आंसर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, कोलेस्ट्रम या फिर फॉर्मूला मिल्क। चलिए आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए यहाँ पे इनिशियली 1 to 3 डेज जो मिल्क सिक्रीट होता है, 1 to 3 डेज जो कि येलो कलर का होता है, क्वांटिटी में कम होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, बच्चे के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक होता है, क्वांटिटी में कम होता है। नेक्स्ट कोलेस्ट्रम के बाद में आफ्टर 4 डेज जो मिल्क होता है, 4 से लगा के आप बोल दो कि 4 डेज से लगा के 14 डेज तक जो मिल्क होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मिल्क होता है। उसके बाद में जो मिल्क आता है आफ्टर 14 डेज, 14 डेज के बाद में जो मिल्क होता है उसको हम ट्रांजिशनल मैच्योर मिल्क बोलते हैं। फॉर्मूला मिल्क यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज। बर्थ के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी होती है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे को वेट क्लॉथ में नहीं रखना है, बच्चे को ड्राई रखना है ताकि बच्चे को किसी भी तरह का कोई टेम्परेचर रिलेटेड कोई इश्यू ना रहे। बच्चा, क्योंकि मदर का जो वूम का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अंतर होता है, इस वजह से यहाँ पे बाथिंग तो करवानी ही नहीं है, इमीडिएटली वेट होता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है बेबी को ड्राई रखना ताकि हम उसके प्रॉपर थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन। ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी है, आंसर करिए। क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है, यस। तो देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग आप सभी को पता है कि एज सुन एज पॉसिबल या फिर हाफ एंड 1 आवर में आपको शुरू करवा देना है। एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट है, द अम्बिलिकल कोड शुड बी। अम्बिलिकल कोड शुड बी, ये ऑप्शन है, कवर्ड विथ टाइट बैंडेज से कवर कर दो, अप्लाई विथ ऑयल डेली, कीप केप्ट क्लीन एंड ड्राई एंड अप्लाइड विथ पाउडर रेगुलरली। आंसर करिएगा। अभी मैंने बताया कि अम्बिलिकल कोड की केयर करना भी बहुत एसेंशियल होता है आफ्टर न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, तब क्योंकि इसके अंदर भी कोई पस, कोई ब्लड, कोई भी किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन लगता है तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसके ऊपर कोई घी, ऑयल कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप आपको सिर्फ इसको क्लीन और ड्राई रखना है। ये अपने आप एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू 5 से 7 दिन में ये शेड आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको क्लीन और ड्राई रखना है। बाकी सारी थियरी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 39 फुल टेस्ट अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी पैटर्न के अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। कौन सी वैक्सीन हम बर्थ के टाइम पे एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया है आपको कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। अब आप आंसर करिए कि कौन सी नहीं दी जाती है। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे बीसीजी है, देते हैं, ओपीवी 0 डोज देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, लेकिन पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो 6 वीक में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू। कब तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवानी चाहिए, आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा, यस।
तो देखिए एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो हमें बच्चों को 6 मंथ तक कराना चाहिए। उस 6 मंथ में कुछ पानी वानी कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, ब्रेस्ट मिल्क में सारी चीजें होती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन अ न्यू बॉर्न इज। न्यू बॉर्न में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अर्ली बाथिंग, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, गिव ग्लूकोज वाटर या प्लेसिंग बेबी अंडर अ फैन। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? आंसर करिएगा, अभी हमने पढ़ा है, आपके लिए आंसर करना बहुत इजी रहेगा। चलिए तो बच्चे के अंदर देखिए हीट लॉस वाली जो चीज है उसको हमको अवॉइड करना है। इसीलिए बच्चा जितना अपनी मदर के पास रहेगा या जितना केएमसी मदर या फादर कोई भी प्रोवाइड करवा रहा है उतना बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। तो हमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी कि केएमसी कंगारू मदर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के कंपोनेंट कौन सा? डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली बाथिंग, थर्मल प्रोटेक्शन या रेस्ट्रिक मदर बेबी कांटेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि थर्मल प्रोटेक्शन WHO के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी यही होगा कि असेंशियल कंपोनेंट कौन सा है। तो थर्मल प्रोटेक्शन, मैंने 7 चीजें आपको बताई थी, वो सातों ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको पूछी जा सकती है अकॉर्डिंग टू WHO ये है। तो ये थर्मल प्रोटेक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हम यहाँ पे इसीलिए बैक टू बैक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब आपको क्वेश्चन के आंसर करना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। फुल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस्ड पे बनी हुई है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो लेके अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी का लेवल आपको पता चल सके, और 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी इसकी। और ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और यही JKSSB सेम पैटर्न GMC उधमपुर का भी है, तो आप जो है वो इसको कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। आंसर करिए, देखिए क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। आंसर करिएगा, फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद में पहला घंटा जो रहता है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम आप जो बच्चे की केयर करते हो वही आगे जाके उसके लिए फायदा बनती है, ठीक है। बच्चे को हर चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे उसको गोल्डन आवर हम बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए थ्योरी के बाद में हम MCQ पढ़ते हैं तो हमें MCQ कितने अच्छे से आते हैं, इसीलिए पहले थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको क्वेश्चन भी आते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न हु डज नॉट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ शुड फर्स्ट बी असेस्ड फॉर पेट, एयरवे, ब्रीदिंग, वैक्सीनेशन या ब्लड ग्रुप। एक बच्चा है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे रोते हैं ताकि उसका लंग्स एक्सपांड हो जाए, बच्चा अच्छे से एयरवे ब्रीदिंग ले सके। तो अगर कोई बच्चा है जो ऐसा नहीं कर पाया है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या असेस करोगे आप? क्या वेट को असेस करोगे? नहीं। क्या हम वैक्सीनेशन दिया कि नहीं उसको देखेंगे? ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे? नहीं। हम क्या देखेंगे? सबसे प्रायोरिटी पे आता है एयरवे एंड ब्रीदिंग। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टूल ऑफ अ नियोनेट इज कॉल्ड। बेबी का फर्स्ट स्टूल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। और बच्चे के अंदर विद इन 24 आवर्स तक या 48 आवर्स तक बच्चे का स्टूल पास करना बहुत जरूरी होता है। ग्रीन कलर का स्टूल होता है जो फर्स्ट बच्चा जो है वो पास करता है, जिसको हम मेकोनियम के नाम से जानते हैं। और ये 24 टू 48 आवर्स के अंदर बच्चा जो है वो स्टूल पास करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मेकोनियम रहेगा। वर्निक्स केशियस तो उसके ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं लेनिंग, छोटे छोटे बाल होते हैं उसको बोलते हैं। सीबम भी यहाँ पर नहीं बोलते। नेक्स्ट है कीपिंग द बेबी विद मदर इन द कोट इज कॉल्ड। बेबी और मदर को साथ में रखना, एक खाट पे एक जगह पे रखना, उसको क्या बोलेंगे? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप आंसर करिए क्या राइट आंसर रहेगा। यस, उसको क्या बोलेंगे हम? रूमिंग इन। कंगारू मदर केयर नहीं बोलेंगे, कंगारू स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला है। मदर बेबी को साथ में रखना उसको रूमिंग इन बोलते हैं, ठीक है। 39 टेस्ट फुल टेस्ट अवेलेबल है JKSSB के एग्जाम के पैटर्न के बेस्ट पे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। टेस्ट देने के बाद में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है,
1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है क्योंकि ये डेट जो है वो बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। उससे पहले अपने आप को असिस्ट कर लीजिए और उसमें नर्सिंग, जीके, रीजनिंग वगैरह भी आपको मिलेगा और इसको पढ़ के आप अपने वीक एरिया पे बहुत जल्द काम कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द अम्बिलिकल कोड ड्राई एंड सेपरेट बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस के थ्रू। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एसेप्टिक नेक्रोसिस के थ्रू अम्बिलिकल कोड जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। कितने दिन में होती है? 3 to 5 डेज, 5 to 8 डेज, 9 to 12 डेज, मोर देन 12 डेज। आंसर करिएगा, अभी हमने पढ़ा था तो आंसर करिएगा कितने डेज में ये अपने आप जो है वो सेपरेट हो जाती है। यस, फटाफट आंसर आना चाहिए। अब तो हमने थ्योरी पढ़ ली, कितने डेज में? 5 to 8 डेज में ये जो है वो अपने आप सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ which should be suctioned first, nose followed by mouth, mouth followed by nose, both simultaneously या ear followed by nose। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि न्यूबॉर्न की सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग एयरवे को क्लियर करने के लिए। बर्थ के तुरंत बाद करते हैं, माउथ की भी करते हैं और नोज को भी करते हैं। पहले किसकी करते हैं ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन? यस, तो सबसे पहले एम एन आप याद रख लीजिएगा, एम एन यानी कि पहले माउथ की करते हैं उसके बाद में नोज की करते हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वर्निक्स केशोसा इन अ न्यूबॉर्न इज। वर्निक्स केशोसा क्या है? फर्स्ट टूल पास्ट आफ्टर बर्थ को तो हम क्या बोलेंगे? मैकोनियम। ठीक है, फाइन हेयर कवरिंग डेनुगो। इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा? व्हाइट चीजी प्रोटेक्शन कवरिंग ऑन द स्किन, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स केशोसा। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से थियरी और एमसीक्यू हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्विकली हम सॉल्व कर सकें और आपकी थियरी भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए और आप जो है वो एमसीक्यू भी उसके थोड़े बहुत पढ़ लो जो इन एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास के बाद में कमेंट जरूर करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही ज्यादा हम आपको जो कंटेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, डेली क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।